हेलो एवरीवन, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। जैसे जब भी मार्केट अगर फर्स्ट फर्स्ट हाफ में, ठीक है, फर्स्ट हाफ में यानी कि मतलब मान लीजिए 15 मिनट्स में या 45 मिनट्स में बहुत अगर एक साइड डायरेक्शनली मूव करता है ना, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सेकंड हाफ में नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं, आप देखना। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे पिछले दिन भी जब मार्केट ने बहुत तेजी से फर्स्ट 15 मिनट्स में मूव किया था तो तुरंत नीचे आ गया था। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओगे तो फर्स्ट हाफ में पहले 45 मिनट्स में मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया था तो तुरंत नीचे आ गया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओगे तो फर्स्ट हाफ में जब मार्केट ने मूव किया था तो उसके बाद तुरंत नीचे आ गया था। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो एक सेकेंड ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ में जब मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया था तो तुरंत नीचे आ गया था। ठीक है, और ये दोनों तरफ के लिए वैलिड है। ठीक है, कि मतलब जब मार्केट अगर नीचे की तरफ भी आ रहा है तो भी ये इक्वली वैलिड है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, और पीछे लेके अगर मैं आपको चलूं तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट ने फर्स्ट हाफ में ऊपर की तरफ मूव किया था, तुरंत नीचे आ गया था। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सेकेंड ना, इफ यू विल सी ओवर हेयर, नहीं ये तो ऊपर की तरफ है, ये वाला पार्ट, हाँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे 9:15 में मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया था फर्स्ट आधे घंटे में, तुरंत फिर उसके बाद सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ मूव किया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट हाफ में ऊपर की तरफ मूव किया था, सेकंड हाफ में नीचे आ गया था। फर्स्ट हाफ में ऊपर की तरफ मूव किया था, सेकंड हाफ में नीचे आ गया था। ठीक है, तो आप ये देखोगे कंसिस्टेंट है, तो मतलब मार्केट में 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में तेजी से एक डायरेक्शनल मूव दे रहा है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सेकंड हाफ में ऑपोजिट साइड मूव करेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही तरफ अगर मूव कर रहा है तो वो चलता चला जाएगा। कहीं ना कहीं अगर सेलर्स ने एक तरफ पोजीशन बनाई है तो फिर दूसरी तरफ जब मार्केट एक तरफ पे जाके एग्जॉस्ट हो जाएगा तो वहां पे बायर्स फिर से आएंगे, सेलर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे, बायर्स अंदर घुसना स्टार्ट करेंगे, तो मार्केट दूसरी तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप एक तरफ पोजीशन बना के बैठ जाओगे और मार्केट आपके फेवर में चलता चला जाएगा, तो वो तभी हो सकता है जब आप पोजीशन अपनी दूसरे हाफ में, सेकंड हाफ में 12:30 बजे के बाद बना रहे हो, 1 बजे के बाद बना रहे हो। तब जाके मार्केट अगर एक तरफ में मूव करना स्टार्ट करता है तो फिर वो आपकी तरफ में फेवर में चलता चला जाएगा डे एंड तक। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूं तो अगर यहाँ पे भी अगर देखोगे, यहाँ पे फर्स्ट हाफ में मार्केट ने 9:15 की तरफ ऊपर की तरफ मूव किया था, फिर स्लो एंड स्टेडीली नीचे आया और नीचे आने के बाद जब नीचे मूव करना स्टार्ट किया तो तुरंत मूव करता ही चला गया। ठीक है, डे एंड तक। यहाँ पे 12 बजे के आसपास की कैंडल है और ये अगले दिन की कैंडल है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लास्ट में रेड कैंडल तक बना के गया है मार्केट। ठीक है, ऊपर से नीचे मूव करना स्टार्ट किया और लास्ट तक एक ही डायरेक्शन में मूव किया। तो वो तभी हो सकता है जब मार्केट एक साइड से, मतलब सेकेंड हाफ में जब मूव करना स्टार्ट करे तो डायरेक्शनली मूव करता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो अगर ये 12 बजे की एक कैंडल बनी थी यहाँ पे, उसके बाद जब मूव करना स्टार्ट किया तो डे एंड तक फिर एक डायरेक्शन में मूव किया और उससे पहले मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। और ये अभी का नहीं है, मैं अगर आपको कहीं पे भी मैं चार्ट में मैं रैंडमली कहीं पीछे लेके चलूँ ना आपको, तब भी आपको ये सेम सिनेरियो देखने में देखा भी नहीं है मैंने। ठीक है, आई विल जस्ट टेक यू समवेयर, कहीं ना कहीं मैं जाके, आप यहाँ पे जाके मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके अगर मैं रुक गया हूं तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये 9:15 की कैंडल है। ठीक है, ये 9:15 की कैंडल है। यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया है और तुरंत फर्स्ट हाफ में जैसे ही मूव किया तो तुरंत नीचे आ गया और फिर नीचे आने के बाद फिर सेकंड हाफ में फिर से मूव किया एक एक दूसरी तरफ। ठीक है, तो मार्केट में ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि मतलब अगर आप एक तरफ का टारगेट लेके नहीं चल सकते हो, कहीं ना कहीं आपको अपना टारगेट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टाइटली ट्रेल करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे मार्केट ने एक तरफ मूव किया खुलते साथ ही और सेकंड हाफ में दूसरी तरफ मूव किया, फिर नीचे आया, फिर दूसरी तरफ मूव किया, फर्स्ट हाफ में नीचे की तरफ आया, सेकंड हाफ में फिर ऊपर की तरफ गया। तो ये कंसिस्टेंट पैटर्न है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? कभी भी जब भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि मार्केट फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया और एक तरफ की एक साइड मूव हो गया है, ठीक है, मैं आपको वापस लेके चलता हूं जहां पे भी हम थे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आज जैसे कि हुआ, इफ यू विल सी ओवर हियर 15 मिनट चार्ट में, आज मार्केट ने फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ भी नहीं, फर्स्ट 15 मिनट में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद एक कहीं कहीं पे सप्लाई जोन था, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, सेलर्स का जोन था। मार्केट ने एक रेंज में ट्रेड किया और कहीं ना कहीं जब उसको ब्रेक किया प्राइस एक्शन बना के बहुत बड़ा फॉल आया और अब प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अभी भी मतलब एक्चुअली देखा जाए तो साइन बियरिश नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जब तक कि मार्केट 24,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता डिसाइसिवली, तब तक हम बियरिश प्लान नहीं कर सकते हैं। बट दिन में कहीं ना कहीं छोटे मोटे ट्रेड्स हमें मिलते रहेंगे और उसका हम फायदा उठाते रहेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कितना आसान ट्रेड था आज का, जब मार्केट एक तरफ मूव कर गया है ऑलरेडी तो बहुत ईजी हो जाता है उसके बाद ट्रेड करना, क्योंकि आपको कुछ नहीं वेट करना है और एक 5 मिनट का कैंडल देखना है, 15 मिनट का कैंडल देखना है, या अगर आप रेंज ब्रेकआउट में ट्रेड करते हो तो एक रेंज ब्रेकआउट देखना है। जब भी रेंज ब्रेकआउट करेगा तो एक बहुत बड़ा ट्रेड मिलता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 80 टू 100 पॉइंट फॉल किया था यहाँ पे, 24,180 का जब लेवल ब्रेक किया तो सीधा
2010 के आसपास आके लो लगाया था, अगर आप यहाँ पे भी लगा के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते तो आपको एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड का क्या कहते हैं ट्रेड मिलता। ठीक है, ये तो आज के ट्रेड की बात होगी। अब हम जल्दी से कल देख लेते हैं कि कल कैसे मार्केट मूव करेगा। अगर आप देखोगे तो अभी भी मार्केट एक रेंज में ही है, निकल नहीं रहा है अभी भी। ठीक है, यहाँ से अभी क्या क्या कहते हैं, ये रेंज नीचे की तरफ छोटी होती जा रही है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी मूव कर रही है कहीं ना कहीं, एक ये ट्रेंड लाइन मूव कर रही है, इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। और नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000 का, ये वाला, जिसपे हमेशा बार बार आके नीचे आ रहा है, फिर वहां से ऊपर चला जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर चला जा रहा है, नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है 24,000 पे। बायर्स अच्छे से बैठे हुए हैं और 24,250, 300, 240 इस जोन में सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है, पता है कंप्रेस होता जा रहा है। एक स्प्रिंग होती है ना, जितना स्प्रिंग ऐसे दबती है ना, उसके जैसे आप उसको छोड़ते हो तो उतना तेजी से वो एक्सपैंड करती है। तो सिमिलरली ये मार्केट भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जब भी ये इस रेंज से बाहर निकलेगा तो एक बहुत बड़ा मूव हमें देगा। वो आज हो सकता है या कल हो सकता है, हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। मैं बार बार पिछले 3-4 वीडियो से ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, कभी भी हो सकता है, हम नहीं पकड़ सकते हैं उस चीज को, बट हमें रेडी रहना पड़ेगा। हम प्लान कर सकते हैं। प्लान अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल रहता है हमारा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुल के अगर इस लो को ब्रेक करता है या फिर इस लो को ब्रेक करता है, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं हम 110, 100, 24,100, 24,120 के आसपास का। और नीचे 24,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसका एक टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी अच्छे से टाइटली ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जब भी आप देख रहे हो 24,000 से रिवर्स आ जा रहा है, 24,000 टच करता है पर रिवर्स आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर रिवर्स आता है तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, हम अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे। बट साथ में अगर 24,000 को ब्रेक करता है ना, तो उसके बाद फिर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मान लो यहाँ पे अगर गैप डाउन खुल जाता है, मान लो इस लेवल के नीचे 24,000 के नीचे अगर खुलता है ना, तो थोड़ा सा उसको पुल बैक आने दो कल अगर 24,000 के नीचे। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कल, क्योंकि वीकली चार्ट में, सॉरी डेली चार्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे डेली चार्ट में एक रेड कैंडल बन गई है, नीचे डोजी टाइप कैंडल बन गई है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डे ग्रीन कैंडल बनी, सेकंड डे ग्रीन कैंडल बनी, नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला, फिर ग्रीन कैंडल बनी। अब पिछले 2 दिन से अगर आप देखोगे तो सेलर्स दिखा रहे हैं कि हम स्ट्रांग हैं यहाँ पे, क्योंकि बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स उनको एग्जॉस्ट कर दे रहे हैं। बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स एग्जॉस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर गलती से भी कल 24,000 के नीचे खुलता है ना, तो हमें 23,800 का लेवल वापस देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि फिर नीचे कोई सपोर्ट है नहीं। बहुत तेजी से मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, पुट भी बाय करके हम रख सकते हैं। ठीक है, पुट भी बाय करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है कल। कल के दिन के लिए मतलब काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर कल फ्लैट या गैप डाउन खुल के ये वाला लेवल, गलती से भी ये वाला लेवल क्रॉस करता है ना, 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको क्रॉस करता है, तो 23,800 का लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है। क्यों मैं ऊपर की ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 रेड कैंडल जो बन गई है नीचे की तरफ, ये दिखा रही है कि सेलर्स थोड़े से स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ऊपर का सिनेरियो लेके चलेंगे। मान लो अगर गैप अप खुल जाता है, ठीक है, गैप अप खुल जाता है 15 मिनट में, हम देखते हैं कैसे बिहेव कर सकता है। अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, तो गैप अप खुलने के बाद, गैप अप अगर खुल जाता है तो वेट करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट हाफ में देयर इज नो ट्रेड, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जब भी मार्केट तेजी से ऊपर मूव कर रहा है ना, तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर गैप अप खुलता है फिर से, तो प्राइस एक्शन बनने दो। क्योंकि जब भी गैप अप खुल के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है ना, तो थोड़ा स्लो एंड स्टेडी मूव करता है, क्योंकि ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर्स का जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, बार बार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और धीरे धीरे अगर आप देखोगे ना, तो ये ऊपर की तरफ पूरा जा नहीं पा रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम हिट किया, नीचे आ गया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ तक गया ही नहीं, फोर्थ टाइम फिर से ऊपर से नीचे आ गया है। और ये सपोर्ट में अगर आप देखोगे, सपोर्ट में बार बार टच कर रहा है, टच करके ऊपर जा रहा है, टच करके ऊपर जा रहा है, टच करके ऊपर जा रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं कि जितनी बार भी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे हिट करता है ना, तो उतनी बार वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट वीक होता जाता है। ठीक है, तो हम देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कल अगर यहाँ पे गैप अप खुल के फिर से एक और बार टेस्ट करता है और सस्टेन करता है ये वाला लेवल 24,200 के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। जैसे अगर आप आज भी देखोगे तो 24,200 के ऊपर गया पर सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ 24,200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद प्राइस एक्शन बना के जब ब्रेकआउट देगा तभी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और नीचे के लिए थोड़ा सा सिंपल इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 दिन में हमें एक 2 रेड कैंडल दिख गई हैं, और उसके बाद नीचे का इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि जब मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है ना, तो बहुत तेजी से मूव करता है और लोग अपनी पोजीशंस बहुत जल्दी स्क्वायर ऑफ करते हैं, उसकी वजह से एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिलता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर 24,000 को कल ब्रेक करता है तो 23,800 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। 23,900 अब बहुत वीक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी
2-3 बार यहाँ पे इसने सपोर्ट को टेस्ट कर लिया है, तो उसके बाद अगर ये यहाँ से निकलेगा तो आई डोंट थिंक 23,900 पे ज़्यादा टाइम वेट करना चाहिए, ठीक है? अगर वेट करता भी है तो हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे और क्या कहते हैं अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करता है तो निकल जाएँगे, नहीं हिट करता है तो फ्लो में हमें 23,800 भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।